ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके जल्दी से देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या मैं अंगूर खा रही हूं। तो इस सेंटेंस को समझने से पहले एक बार हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं दोबारा से। देखिए, हमने आपको जो लर्न करने के लिए फॉर्मूला बताया वो मैंने बताया है कि आप सब्जेक्ट लगाओ, पहले व्योम। सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, फिर उसमें क्या लगाओ आप, इज, एम, आर लगाओ, और फिर उसमें आप वर्ब लगाओ, देन आईएनजी, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट लगाओ। ये तो मैंने बताया। अब अगर इसका नेगेटिव, जो अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है ना। तो जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव की तो हम क्या करेंगे, हम इस सेकंड के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्लियर है। लेकिन फिलहाल हमारा ये नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, फिर इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे ये जरा समझते हैं। देखिए, ये हमारा एक सेंटेंस है, मैं अंगूर खा रही हूं, और इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द दिया है। तो जब भी हिंदी वाले वाक्य में शुरुआत में क्या शब्द दिया हो तो आप क्या करोगे, आपका जो फॉर्मूला जो आपने लर्न किया है, जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है, उसको आप निकाल के कहां ले आओगे, सबसे आगे। उसको निकाल के कहां ले आओगे, सबसे आगे ले आओगे। और जब आप इसको सबसे आगे ले आएंगे यहां पर, तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा इज, एम और आर, और यहां से इज एम आर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। केवल पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप नेगेटिव भी बना लेंगे, इंटेरोगेटिव भी बना लेंगे और डबल इंटेरोगेटिव भी बना लेंगे। ओके, तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखा है, क्या मैं अंगूर खा रही हूं। क्या मैं अंगूर खा रही हूं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगाना है आई, सब्जेक्ट को आई लगाया। आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, आई के अकॉर्डिंग आप लगाओगे एम। लेकिन वो एम सेकंड नंबर पे यानी पीछे ना लग के कहां लगेगा, आगे लगेगा, और एम कहां आ जाएगा, आगे। तो हो जाएगा एम आई। बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अंगूर खाना यानी कि ईटिंग द ग्रेप्स, GRAPES, और लास्ट में जाके हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर हुआ। ओके, क्या मैं खेल रहा हूं। अब फटाफट करेंगे, मैंने एक सेंटेंस में आपको ये समझा दिया। तो हो जाएगा एम आई प्लेइंग। क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट, क्या वह स्नान कर रहा है। तो हो जाएगा, पहले तो हम लगाएंगे ही, और ही के अकॉर्डिंग जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और वो इज कहां आ जाएगा, आगे। तो हो जाएगा इज ही टेकिंग बाथ, इज ही टेकिंग बाथ, और लास्ट में हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना पका रही है। तो हो जाएगा, चूंकि लड़की है तो हम इसके साथ लगाएंगे इज। तो इज सी कुकिंग द फूड, इज सी कुकिंग द फूड। व्योम समझ में आ रहा है सर, ठीक। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले ही लगाएंगे और ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज। तो इज ही डूइंग हिज होमवर्क, एंड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस है, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं। तो हम पहले लगाएंगे दे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और इस दे के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर, और वो आर पीछे ना लग के कहां लगेगा, आगे। तो हो जाएगा आर दे वॉकिंग इन द गार्डन। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। मैं यहाँ पे ये और चीज क्लियर कर दूं कि मान के चलिएगा इस सेंटेंस में कि क्या मैं अंगूर खा रही हूं, इसमें अगर मान के चलिएगा, अगर आ जाता है कि क्या मैं अंगूर नहीं खा रही हूं,
अंगूर नहीं खा रही हूं, नहीं शब्द और आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इसको आप ऐसे समझिएगा कि अगर ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है और इसमें अगर क्या लगाएंगे तो सेकंड वाला जब आगे जाएगा तो नॉट कहां रह जाएगा, सब्जेक्ट के पीछे। नॉट कहां रह जाएगा, सब्जेक्ट के पीछे। तो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम नॉट कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के पीछे। ऐसे ही क्या मैं खेल रहा हूं, तो अगर ये सेंटेंस हो जाए कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो क्या ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन होगा एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, स्नान नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट टेकिंग बाथ। क्लियर हुआ। क्या हुआ, खाना नहीं पका रहा है, अगर ये सेंटेंस है तो हो जाएगा इज सी नॉट कुकिंग द फूड। ओके। नेक्स्ट क्या हुआ, अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, नहीं शब्द अगर लग गया तो हमारा फिर से सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या अभी बगीचे में नहीं घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। एंड ओके, क्या वे बाजार जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, पहले तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, अकॉर्डिंग टू दे हम क्या लगाएंगे, आर, हो जाएगा आर दे गोइंग टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या हम गाना गा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, अकॉर्डिंग टू बी हमारा क्या लगेगा, आर, तो हो जाएगा आर वी गाना यानी कि सिंगिंग ए सॉन्ग एंड क्वेश्चन मार्क। अब फिर से वही बात कि अगर हमारा सेंटेंस में लिखा हो कि क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सब्जेक्ट के बाद मैं नॉट लगा दूंगा, मैं सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दूंगा, इसमें नॉट लगा दूंगा। एंड क्या हम गाना नहीं गा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करने वाले, हम फिर से अपने सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। क्लियर हुआ इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्या हम नाश्ता कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आर वी टेकिंग ब्रेकफास्ट, आर वी टेकिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन जैसा अभी मैंने बोला कि मान के चलिएगा इसमें नहीं शब्द भी आ जाता है, क्या हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया है, इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ओके। नेक्स्ट है क्या तुम हंस रहे हो, तो हो जाएगा आर यू लाफिंग, LAUGHING एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम नहीं हंस रहे हो, तो फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं, हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा आर यू नॉट लाफिंग। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्या कुत्ता भौंक रहा है, हो जाएगा इज द डॉग बार्किंग, इज द डॉग बार्किंग। लेकिन क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने वाले हैं, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने वाले हैं और सेंटेंस बन जाएगा इज द डॉग नॉट बार्किंग। नेक्स्ट है हमारा, क्या बिल्ली दूध पी रही है, हो जाएगा इज द कैट ड्रिंकिंग, इज द कैट ड्रिंकिंग द मिल्क एंड क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर सेंटेंस हो कि क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो ये सब्जेक्ट है द कैट, इस कैट के बाद में हम स्टूडेंट्स क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे नॉट।
और सेंटेंस बन जाएगा इज द कैट नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या मेरे पापा सो रहे हैं, हो जाएगा इज माय फादर स्लीपिंग, इज माय फादर स्लीपिंग। अब अगर सेंटेंस में लिखा हो क्या मेरे पापा नहीं सो रहे हैं, तो नहीं लगने पे क्या हो जाएगा, नॉट। कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा, इसमें सब्जेक्ट है हमारा माय फादर, और माय फादर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हो जाएगा इज माय फादर नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो हो जाएगा इज माय मदर वॉशिंग द क्लॉथ्स। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा हो क्या मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही हैं, ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ये सब्जेक्ट है माय मदर, इस माय मदर के बाद हम लोग लगा देंगे नॉट, और सेंटेंस बन जाएगा इज माय मदर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। चलिए क्या मेरा भाई पढ़ रहा है, तो हो जाएगा इज माय ब्रदर रीडिंग एंड क्वेश्चन मार्क। फिर से वही बात कि क्या मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, नहीं शब्द आने पर हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या मोर नाच रहा है, तो हो जाएगा इज द पीकॉक डांसिंग। क्या मोर नहीं नाच रहा है, तो हमारा द पीकॉक जो ये सब्जेक्ट है इसके पीछे हम लोग लगा देंगे नॉट। क्या पशु मैदान में घास चर रहे हैं, हो जाएगा आर कैटल ग्रेजिंग, GRAZING इन द फील्ड। लेकिन अगर इसमें नहीं शब्द भी दिया गया है जैसे कि क्या पशु मैदान में घास नहीं चल रही है, तो हमारा जो ये सब्जेक्ट दिया गया है इसके पीछे जाके हम नॉट लगा देंगे। एंड आगे है हमारा क्या गधा रेंक रहा है, तो हो जाएगा इज द डंकी ब्रेइंग, BRAYING ब्रेइंग। लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्या गधा नहीं रैंक रहा है, नहीं शब्द आने पर हमारा जो ये सब्जेक्ट है द डंकी, इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं, नॉट लगाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे।